चलिए अब थोड़ी सी किसानों की बात करते हैं, क्योंकि किसान नेता रोहित जाखड़ के निवास पर समाजसेवी और किसानों के प्रखर प्रवक्ता नेता वीएम सिंह क्षेत्रीय किसानों से रूबरू हुए, मीडिया से रूबरू हुए। किसान नेता वीएम सिंह ने कहा कि 75 सालों तक सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और अभी भी किसानों को एमएसपी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। किसान सरकार की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि केवल एक टर्म के लिए किसानों की सरकार बन जाए तो भारत एक बार फिर कृषि प्रधान देश बन जाएगा। 3 कृषि कानूनों पर पूछे गए सवालों में वीएम सिंह ने कहा कि कृषि कानून वापस लेना और नहीं वापस लेना इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि अब तक एमएसपी क्यों नहीं दिया गया। चौधरी इंद्रपाल जाखड़ के आवास पर इस मुलाकात में वीएम सिंह ने कहा, नए युवाओं को कृषि में आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए और भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने के लिए लग जाना चाहिए। सरकार किसानों से बात करती है, पर उन किसान नेताओं से बात करती है जिनसे वो बात करना चाहती है, जो केवल यस और नो करते हैं और कोई तथ्य नहीं देते हैं। इसलिए सरकार को भी मालूम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनको खड़ा करके और किसानों का हक दिला रहे हैं, उनके साथ बात करेंगे तो बात करना मुश्किल हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। जो मेरी बात आती है, मैं तो बार बार कहता हूं, जो बात सरकार को करनी है कैमरास के सामने करो, मीडिया के सामने करो, बंद कमरों में नहीं करो। अगर मीडिया के सामने होगी, देश देखेगा कि किसान जीत रहा है। अगर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत के आते हैं, मतलब किसान जो है खड़ा हो गया है, जो पहले इतने 75 साल में नहीं हो रहा था। पहले क्या था भाई, कोर्ट का आदेश आ गया, भाई अब उठो, धरना भी उठा दो, सब उठा लो, भी कोर्ट का आदेश आ गया। अब कोर्ट में उनको उल्टे पटकनी मिल रही है। किसानों के घर में पैसा आता है, भाई पैसा कहां से आया, भाई पता नहीं, भाई सोसाइटी गया था, पैसा आ गया। तो ये चीजें जो हैं, सरकार जब देखती है, सरकार नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हो। सरकार चाहती है कि केवल वो टैग लग जाए, कृषि प्रधान देश। बस लोगों ने कहा था, आप देख लें, अखबारें नहीं हो मैं भेज दूंगा, हिंदुस्तान अखबार में कुछ अखबारों में कहा था कि हमारे पिता की जो उनकी इच्छा था पूरी हो गई लागू होने पे। मतलब बहुत बढ़िया है। मैंने उस समय कुछ अखबारों में लिखा था लेख, तकरीबन सब हिंदी अखबारों में लेख लिखा था, ये बहुत घातक है। जून 6 2020 की बात है, 2020 में 6 जून को। हाँ, जो भी है, मैंने लिखा था कि ये बहुत घातक है। उसके बाद लोगों को समझाया कि कैसे घातक है। उन तीनों कानूनों में क्या था। पहली चीज ये थी कि एपीएमसी की मंडियां खत्म हो जाएंगी। सब ये घबराते, एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी तो भाई हमारा कौन खरीदेगा। मेरा कहना फिर वही आता है, एक एक करके चलूंगा। मेरा कहना आता है कि अगर एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी, एमएसपी की गारंटी दे रहे हो, इससे कम कोई लेगा नहीं। एपीएमसी हो या सीपीएमसी हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें तो वही पेट्रोल जो है, आज भारत पेट्रोलियम हो या कोई हो, इससे मिलना तो 103 का ही है, मिलना उसी रेट का है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा था कोऑपरेटिव का, और तीसरा था एसडीएम वाला, कि एसडीएम के पास जाएंगे। हमने कहा एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जो अमीर आदमी है वो तो पहुंच जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से जाएगा, उसकी कौन बात सुनेगा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, तो इसलिए उसको हमने कहा था कि गलत है। और कोऑपरेटिव का हमने कहा था, गन्ने के अंदर हम कोऑपरेटिव देख रहे हैं यार 75 साल से, बिल्कुल फेलियर है। नाम की कोऑपरेटिव है, अभी कोऑपरेटिव बनी है, चेयरमैन बने हैं कोऑपरेटिव गन्ने के, पहली बार हुआ है, नामित है सर, पहली बार हुआ है। पहले डेलीगेट बनते थे, डेलीगेट डायरेक्टर बनाते थे, डायरेक्टर चेयरमैन बनाते थे। इस बार चेयरमैन पहले बन गए, तुम डायरेक्टर भी बना लो और तुम डेलीगेट भी बना लो। तो ये तो मजाक हो गया ना, कोऑपरेटिव सिस्टम तो फेल हो गया। जीत हो गई आपकी कृषि कानून वापस लेने में। नहीं, कृषि कानून अगर रहते भी हमें एमएसपी मिल जाता तो जीत होती।